अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। वै अर्थात निश्चय, पक्की बात है, निश्चय है, कन्फर्म है कि जब तक व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं होता, बहु जन्म समर्जितेन पुण्येन, जब तक बहुत जन्मों के अर्जित किए हुए जो पुण्य हैं, जब तक उदय नहीं होते, तब तक सत्संग में जाने का मन ही नहीं बनता। सत्संग में पहुंचना तो बड़ी बात, पहले तो मन ही नहीं बनेगा। अब या पीपरी में ये जितने पांडाल में बैठे हैं, इतने ही आदमी थोड़े हैं। ये तो वो हैं बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, जिनके बहुत जन्मों के पुण्य कहीं इकट्ठे हो गए हैं, उन्हीं की हिम्मत पड़ेगी इधर आने की, नहीं तो। और एक बात बताऊं, जिनके पुण्य बहुत जन्मों के जो संचित किए हुए हैं, उनके पास होंगे और वो उदय होने को होंगे, तो वे भले ही पीपरी के न होए, भले ही दूर दूर के होए, तो भी वे कथा में आएंगे, सत्संग में आएंगे। और यदि पुण्य कर्म नहीं है, स्वल्प पुण्यवताम राजन, स्वल्प माने थोड़े, पुण्य कम है, तो वो नहीं आ पाएगा। अच्छा, इसमें केवल इसी गांव के, पीपरी गांव के कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करें। केवल इसी गांव के, नीचे कर लो। अब जो गांव के नहीं है, बाहर के हाथ खड़ा करें। है, ले नीचे कर लो। अब समझ लो, बाहर की जनसंख्या गांव से ज्यादा है, तो जो गांव वाले नहीं आए हैं, उन्हें तो किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बाद में पछताएंगे। और क्यों नहीं आ पाए हैं? उनका विचारों का खोट नहीं है, उनके पाप ज्यादा है। मेरे ही ये कर्म मुझे तेरे पास न आने देते हैं। तो हाथ खड़े किए तो मैंने देखा इतने लोग बाहर के आए हैं, बताओ। अभी कछुजा में जो बच्चियां बैठी हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, तो बगल भाई कह रहे कि तू तो जय गांव की है। मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ाने का कितना भीतर से मन है। अरे जागाम की क्यों है? जागाम की कबूर रही है, बाको हाथ पकड़ के नीचे गचल है, जय गांव की है तू। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
ये कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई थी। कहाँ? अमरनाथ की गुफा में। लेकिन पार्वती जी बीच में सो गई, नींद आ गई। आपको नींद तो नहीं आ रही ना? आए तो बता दियो। हो ये क्यों खड़ी है? एक जनी का बात है, जाए कोई जा बैठाओ। अब सबने देख लो त्यो मुंह बैठ जा, इधर मुंह कर ले। हे भगवान, न जा रही न रुक रही। अभी मैं बस 15-20 मिनट और कहूंगा। आज थोड़ी सी चर्चा है। मुझे पता है कि बहुत सी तो जी गांव बाहर जिन बुला ली होंगी कि कलश यात्रा 10 ही बजे निकलेगी, 8 बजे निकलेगी, सो बेचारी भूखी प्यासी चली आई होंगी। बिना का पता है कि 12 बजेंगे, 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बज जाएंगे। हैं तो मुझे पता है भूखे हो ना। लेकिन पता है कलश यात्रा के दिन ये समझ लो तुम्हारा बिना किए ही व्रत हो गया है। बिना किए ही व्रत हो गया। और गांव की परिक्रमा लगाई है जिसमें सारे देवता निवास करते हैं। और आज से जब तक यह कथा रहेगी, यह गांव पीपरी गांव नहीं रहेगा, यहां वृंदावन बन जाएगा, क्योंकि भगवान विराजमान हो गए हैं। तो यह वही कथा है जो शंकर भगवान ने पार्वती जी को गुफा में सुनाई थी। ये वही कथा है जो पीपरी गांव में अब चलेगी आज से, जो सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाई, जिसके मुख्य ऋषि थे श्रोता शौनक जी महाराज। ये वही कथा है। भैया शौनक जी महाराज सूत जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे हृदय में जो अज्ञान का घोर अंधेरा है उसका विनाश करने वाले, उसका विध्वंस करने वाले हैं आप। शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से, आप कौन हैं? कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान आपकी प्रभा है, आपका तेज है, आपका ज्ञान है, आपका वैराग्य है। और आप जब इस प्रकाश को हमारे हृदय में जो अंधकार छाया हुआ है उस पर जब डालोगे तो उसका विध्वंस हो जाएगा। और अज्ञान का जब तक विध्वंस नहीं होता तब तक आदमी के जीवन में शांति आ नहीं सकती, सुख आ नहीं सकता, चैन आ नहीं सकता। बोले चैन तो खूब आ जाएगा, हम पे गाड़ी आ जाए, मकान है जाए और सब पैसा हो बढ़िया, फिर तो चैन ही चैन है ना। कितना भी बड़ा गाड़ी वाला, पैसा वाला, मकान वाला देख लेना, चाहे 1000 बीघा को जोता होए, लेकिन चैन उसके जीवन में नहीं होगा। जब तक अज्ञान का विध्वंस नहीं होगा तब तक जीवन में चैन नहीं होगा।
उस चैन को, शांति को, उस आनंद को प्राप्त कराने वाली कथा को, और कथा का जो सार माने होता है रस। मैगांव में अभी हम आए थे तो वहां गन्ने का जूस मिल रहा था, गन्ने का रस। तो देखो भाई, गन्ना तो वही खा सकता है जाके दांत ठीक ठाक होंगे, है ना। और रस की बात आवे तो दांत नवा खाए पावे को रस है। वहां तो पोपला पोपलिया गटक 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 जाएंगे, वहां कोई जरूरत ही नहीं है? तो ऐसे ही ये जो कथा है वेदों की, पुराणों की, ये है तो गन्ने से भी कठोर, क्योंकि संस्कृत में है। इसे हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो इसको प्राप्त कर ले, इसको पान कर ले। लेकिन जब कोई इसको रस बना करके, है ना, कोई वक्ता, कोई संत, कोई साधु, और पता है अब गर्मी आ रही है ना, अच्छा ठंडियों में तो गन्ना का रस नहीं चलता है ना, गर्मी आती है तब चलता है। तो केवल गन्ने के रस वाला सीधा गन्ने का रस दे दे तो भी अच्छा नहीं लगता, वो गरम गरम, उसमें थोड़ी सी बोलो बर्फ, हाँ गरम अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ठंडा। और फिर केवल ठंडा नहीं, फिर उसमें थोड़ा सा नींबू। अच्छा नींबू नहीं डालता तो क्या होता है, नींबू का पेड़ लेता है, उसकी डाल काटता है, गन्ने के साथ में पेड़ देता है, तो उसमें नींबू का स्वाद आ जाता है? और थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा पुदीना, और फिर वो गन्ने का रस है ना, फिर तो एक गिलास पीने वाला भी कहता है थोड़ा सा, बोलो करो, मुंह पे मांग रहे हो? हाँ तुम मुंह पे ही मांग रहे हो। वो गन्ने का रस तो 2 कौड़ी का है, और ये जो रस है ना, ये जन्म जन्मांतरों को सफल करने वाला है। और इसमें सब मिक्स रहेगा, पुदीना, नींबू, बर्फ और गन्ने का रस तो है ही। ऐसे ही इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, समाज, अध्यात्म है। भक्ति ज्ञान विराग आपतो, भक्ति ज्ञान विराग आपता, इनसे लवालब भरा हुआ अथवा इनको प्राप्त कराने वाला। भक्ति ज्ञान विराग आपतो। और पता है एक चीज को बहुत बढ़ाएगा ये, विवेको वर्धते महा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्रोताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसाय,
भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते।